सो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू टेक्निकल मैथ्स विद अ न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट। तो फ्रेंड, इस बार यूके ट्रिपल द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ग्रुप सी वैकेंसीज निकाली गई हैं जिन्होंने इंटर किया है बायोलॉजी से या कृषि से, या जिनके पास स्नातक में बायोलॉजी एक विषय रहा हो यानी जीव विज्ञान एक विषय रहा हो, या कृषि एक विषय रहा हो, या पशुपालन एक विषय उनके पास रहा हो, या उन्होंने स्नातक किया है कृषि रसायन से या भूमि अथवा मृदा रसायन से अथवा ओनली रसायन से। एंड फ्रेंड्स, इन पदों के लिए आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 10 जनवरी 2024 और इनकी लास्ट डेट रहेगी 30 जनवरी 2024। साथ ही अगर आवेदन फॉर्म में आपसे कोई गलती होती है तो उसे भी आप संशोधित कर सकते हैं। उसके लिए आयोग ने समय दिया हुआ है 1 फरवरी से 3 फरवरी 2024 तक का, और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो है 11 फरवरी 2024। तो देखिए, लगभग 1 महीने का ही समय इसमें आपके पास है, तो इसलिए इस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भरिए, क्योंकि देखिए जब तक फॉर्म पूरा नहीं भरा जाता तब तक काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होता रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि 10 जनवरी या इसके बाद जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें और उसके बाद सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसके कुल पदों की संख्या 120, और बात करें इसके कैटेगराइजेशन की तो देखिए अनुसूचित जाति में टोटल 21 पद हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में है 4 पद, ओबीसी वर्ग में है 15, ईडब्ल्यूएस वर्ग में 10 और जनरल वर्ग यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें है टोटल 58 पद। तो ये तो है इसका वर्टिकल रिजर्वेशन। अब बात करें इसके क्षैतिज आरक्षण की तो देखिए अनुसूचित जाति में 21 में से 6 जो सीटें हैं वो उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति में 4 में से 1 सीट महिला के लिए आरक्षित है, और जो ओबीसी वर्ग है उसमें 15 में से 4 सीटें उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वर्ग में 3 सीट और जनरल सीट में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 17 सीट उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है। तो फ्रेंड, 120 पदों में से 108 पदों की बात हमने ऊपर की है, और यहाँ पर ये दिए गए ये 12 पद ये पशुपालन विभाग की जो विभागीय कर्मचारी हैं जो पहले से ही पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं और अब वे अपने को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के 3 पद है, ओबीसी के 1 पद है, और जनरल वर्ग के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 पद है। तो इससे टोटल 12 पद जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं पहले से ही उनके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। एंड फिर इन पदों की शैक्षिक अर्हता में जो अनिवार्य अर्हता है उसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। और साथ ही इन्होंने एक नोट भी दिया हुआ है यहाँ पर कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए कि यानी कि अपेक्षा की जाएगी। तो मीनिंग है कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो नियुक्ति से पूर्व आपको 2 साल का प्रशिक्षण या जैसा भी सरकार निर्धारित करे वैसा प्रशिक्षण नियुक्ति से पूर्व आपको लेना होगा। नोट नंबर 2 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो तो बात हो चुकी है। नंबर 3 में प्रशिक्षण अवधि में संबंधित कार्मिकों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते देय नहीं है, यानी कि जो ट्रेनिंग आपकी होगी उसमें आपको कोई भी वेतन, मानदेय या किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा, वो आपको अपने खर्चे पर ही करना होगा। बट एक बार जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो फिर वहाँ से जब आप अपनी जॉब शुरू करेंगे तो फिर आपको वेतन या भत्ता वगैरह जो भी है वो सब मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड फ्रेंड, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम रेगुलरली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जारी करते रहते हैं। एंड अब यहाँ पे दिया हुआ है पशुपालन विभाग के विभागीय कार्मिकों हेतु। तो देखिए, विभागीय कर्मचारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, तो उनके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो रहेगी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण की गई हो। तो देखिए, ये केवल उनके लिए है जो पशुपालन विभाग में पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन जो कार्यरत नहीं है उनके लिए शैक्षिक अर्हता की वही है जो हमने अभी ऊपर बात की है। एंड नोट नंबर 2, चयनित कार्मिकों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये तो सेम ही है। इसके बाद अधिमान्य अर्हता जैसा सभी वैकेंसीज में दिया गया होता है, यानी एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास हो या एनएसएस का प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो आपको अधिमान दिया जाएगा। एंड आयु सीमा इन पदों के लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष। एंड वेतनमान रहेगा 35,400 से 1,12,400 जो आते हैं लेवल 6 में, और 6 पे ग्रेड पे सिस्टम के हिसाब से ये आते हैं ग्रेड पे 4200 में। इसके बाद नेक्स्ट पद है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान। कुल पदों की संख्या है 3, और बात करें इसके कैटेगराइजेशन की तो एससी के लिए 1 पद है, ओबीसी और एसटी के लिए इसमें कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1 पद है, और जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पद है। टोटल पदों की संख्या हो गई 3। इन पदों की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रसायन या भूमि अथवा मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि होना चाहिए, और अधिमान्य अर्हता में वही है जो हमने ऊपर बात की। एंड आयु सीमा रहेगी इनके लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष, और वेतनमान रहेगा 29,200 से 92,300 जो कि आते हैं लेवल 5 में, और 6 पे ग्रेड पे सिस्टम के हिसाब से ग्रेड पे 2800 में। नेक्स्ट पद है रेशम विकास विभाग में अधिदर्शक या प्रदर्शक। कुल पदों की संख्या है इसमें 10। बात करें कैटेगराइजेशन की तो एससी में 3 पद रिक्त हैं, एसटी के लिए 1 पद, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कोई पद नहीं है यहाँ पर, और जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं 6 पद, और क्षैतिज आरक्षण में केवल अनरिजर्व कैटेगरी में 2 पद उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित हैं।
एंड इन पदों की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में विद्यालय शिक्षा परीक्षा परिषद उत्तराखंड अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ या कृषि के साथ इंटरमीडिएट होना जरूरी है। आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से 42 वर्ष एंड वेतनमान रहेगा 19,900 से 63,200 जो कि है लेवल 2 में। इसके बाद नेक्स्ट पद है रेशम विकास विभाग में निरीक्षक। पदों की संख्या है 3 और कैटेगराइजेशन में देखिए एससी के लिए 1 पद रिजर्व है और बाकी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 2 पद हैं टोटल। एंड इसके अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी जीव विज्ञान हो या बीएससी कृषि से हो और देखिए दिया हुआ अधिमानतः है एमएससी प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो या एमएससी कृषि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो यानी कि देखिए मूल रूप से बीएससी बायोलॉजी या बीएससी कृषि से होना चाहिए, बट अधिमानतः यानी कि अगर एमएससी प्राणी विज्ञान से है जिसमें कीट विज्ञान भी एक विषय रहा हो या एमएससी कृषि से हो तो आपको उसमें प्रेफरेंस दी जा सकती है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष और वेतनमान रहेगा 29,200 से 92,300 लेवल 5। नेक्स्ट लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो देखिए उक्त पदों के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे इसकी अवधि रहेगी और जो क्वेश्चन होंगे वो पद की जो भी शैक्षिक रहता है उसी के लेवल के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड नेक्स्ट देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए यानी कि जो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें न्यूनतम 45% मार्क्स इस परीक्षा में ज़रूर लाने हैं और जो एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन्हें न्यूनतम 35% मार्क्स इसमें लाना ज़रूरी है, तभी वो मेरिट में काउंट किए जाएंगे। बाकी ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि आप जो क्वेश्चन बुकलेट है वो ले जा सकते हैं एग्जाम के बाद और OMR का एक प्रति आपके पास रहेगी। इसके अलावा देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प आपको दिए जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें यानी कि एक गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा, इसलिए वही आंसर आपको देने जो आपको अच्छे से आते हों। एंड नेक्स्ट है आयु। तो देखिए जो आयु गणना की तिथि है वो है 1 जनवरी 2024 यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु जिन पदों के लिए 21 से 42 वर्ष है वहाँ न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिन पदों के लिए आयु 18 से 42 वर्ष वहाँ जो आयु है वो 1 जनवरी 2024 को 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट है और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। और साथ ही जो उत्तराखंड के सुंदर संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। नेक्स्ट है आवेदन हेतु पात्रता। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, तो अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो करा लें और अगर हो सकता है आपका इनवैलिड हो गया हो तो उसे जल्दी से जल्दी जाकर रिन्यू करा लें। नेक्स्ट है अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, या अगर अभ्यर्थी के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो ये जरूरी है कि उसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा या इसकी जो समकक्ष स्तर की परीक्षा वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, जो व्यक्ति पहले से राज्याधीन सेवा में है उन्हें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनका नाम कट जाता है वहाँ से, उन्हें अपने विभाग में सूचना देनी होती है और वहाँ से NOC लेनी होती है। तो देखिए यहाँ उन्होंने यही दिया हुआ है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी विभागीय NOC प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। तो देखिए जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी या OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है टोटल 300 रुपये। उत्तराखंड के जो SC या ST या EWS वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है 150 रुपये शुल्क और जो उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 150 और जो ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट है इनका सिलेबस। तो ये देखिए सारे पदनाम यहाँ दिए हुए हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी, निरीक्षक, अधिदर्शक, प्रदर्शक, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, केमिस्ट्री। तो देखिए इनके जो सिलेबस है इसमें यूनिट के हिसाब से इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे यूनिट 1 में है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो उससे रिलेटेड जो डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो वो सारे डिटेल सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। एंड इसके बाद यूनिट 3 यूनिट 4 से लेकर के इन्होंने कुल मिलाकर यूनिट 22 एंड यूनिट 23 यानी अप्लाइड केमिस्ट्री, तो यहाँ तक का ये पूरा इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को देख सकते हैं। इसके बाद ये डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड रिजर्वेशन प्रोफार्मास है, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड ये थी UKSSC द्वारा ग्रुप C वैकेंसीज अपडेट। इसी तरह के अदर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक्नो सिविल मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।